लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात कही जाए तो एक तरफ एनडीए कहता है कि 80 के 80 यानी कि बीजेपी का इस बार का नारा है कि उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटों को हासिल करेगी, हर एक सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। तो वहीं अगर विपक्ष की बात कही जाए, इंडिया गठबंधन की बात कही जाए तो इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि इस बार 80 के 80 सीट पर बीजेपी नहीं जीत हासिल करेगी बल्कि इंडिया जीत हासिल करेगी। दोनों तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच अगर बात कही जाए तो एक लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में पड़ता है, जिसका नाम है घोसी। अब अगर घोसी की बात कही जाए और घोसी में 24 वर्ष पूर्व के इतिहास के बारे में बात कही जाए तो 24 साल पहले घोसी का क्या इतिहास था और अभी घोसी किस स्थिति में है, इन सभी मामलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बद्रीनाथ जी मौजूद हैं, जिनका लगातार ये कहना है कि घोसी की जो सीट है वो 24 साल पहले बेहतरीन थी लेकिन अभी उसका हाल बदहाल हो गया है। कैसे बदहाल हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बद्रीनाथ जी मौजूद है। सबसे पहले आपका तो हमारी टीवी 24 चैनल पर सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने एक नारा दिया है कि घोसी का हाल अब बदहाल हो गया है। बदहाल कैसे हुआ है और 24 वर्ष पहले की बात कही जाए तो कैसे उसका हाल काफी ज्यादा बेहतर था, ये मैं जानना चाहती हूँ। 24 साल पहले हमारे यहाँ विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी का नेतृत्व था और हमारे इलाके में विकास की गंगा बहती थी। वो गंगा अब सूख चुकी है क्योंकि उनके जाने के बाद जाति धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों ने हमारे इलाके पर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। उसका नतीजा ये निकला कि बाहरी और निरंकुश लोगों के लिए वो शरण स्थली बन गया। जाति और धर्म के आधार पर कोई क्षेत्र का भी सांसद बना तो उसकी कोई योग्यता नहीं रही। वो 5 साल तक पूरे विवादित कार्यकाल में बिता गया। जनता से कोई वादा करके वोट लेता ही नहीं है। अब तो यहाँ पर अपने पार्टी के रहनुमाओं के नाम पर वोट मांग लिए जाते हैं। अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए हमारे लोकसभा में वोट मांगा जाता है। अगर घोसी को मजबूत करने के लिए हमारा कैंडिडेट वोट मांगेगा तो घोसी मजबूत होगा। ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए घोसी कमजोर हो रहा है। क्या कुछ प्लानिंग है घोसी को मजबूत करने के लिए? आप जिस तरीके से कह रहे हैं, तीनों पार्टियों को आपने गिनाया कि अपने कंधों को मजबूत करने के लिए ये लोग ऐसा कारनामा कर रहे हैं घोसी को, लेकिन आप क्या क्या मजबूती देखते हैं, क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि घोसी मजबूत हो जाए? देखिए मैम, जनतंत्र जनता के विचारों से सुधरता है और मजबूत होता है। अगर वोट लेने वाला और वोट देने वाला ये दोनों क्लास सुधर गया तो लोकतंत्र अपने आप सुधर जाएगा। हमारे वोट देने वाले लोगों में भी एक गलती है क्योंकि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, इसलिए हमारा वोट यहीं पे जाएगा। अगर यहाँ नहीं जाएगा तो लोग मानेंगे ही नहीं कि मैंने वहाँ दिया है। इस बात को सोचना पड़ेगा, बड़े गहराई से इस पर विचार करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं, मेरा वोट घोसी को बचाने के लिए जाना चाहिए, मातृभूमि को बचाने के लिए जाना चाहिए, बाहरी लोगों को वोट न देकर उनको भगाने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि वो लोग जब भी आए हैं कमीशन का कारोबार बढ़ाए हैं। इन 24 सालों में कल्पनाथ राय जी के दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का कोई बोर्ड नहीं लगा, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ। जनहित के मुद्दों को जनता के तरफ से उठाने वाले लोग नहीं रहे। इसलिए नेतृत्व विहीन इस धरती को फिर से नेता चाहिए, हमारे क्षेत्र का नेता चाहिए। हमारे घोसी लोकसभा की जनता के बीच में उनके सुख दुख में रहकर उनके लिए लड़ने वाला, उनके लिए कुछ करने वाला चाहिए। हमें बाहरी नहीं चाहिए, हमें अपना नेता चाहिए। हमें जाति के आधार पर हमारे यहाँ का निरंकुश नहीं चाहिए, हमें जनता का प्रतिनिधि चाहिए। जनता पर जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र होता है। यहाँ पर जनता पर पार्टियों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। पार्टियां चाहे जिसको ले आकर थोप दें, जनता का उससे कोई सरोकार नहीं रहे।
इस व्यवस्था को बदलना है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कल्पनाथ जी के बारे में कि 24 वर्ष पूर्व उन्होंने जो कार्य किया उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, उन्होंने क्या कुछ कार्य किया है और उनके कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तमाम सांसद आए और गए लेकिन घोसी में विकास नहीं हुआ? मुझे उनके कार्य के बारे में जानना है। जी बिल्कुल। देखिए मैम, मऊ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला जिला था। घोसी लोकसभा क्षेत्र विकास की बुलंदियों पर बैठा था। वहाँ पे हर 2 किलोमीटर पर टेलीफोन एक्सचेंज बनाए गए, हर 3 किलोमीटर पर पावर हाउस के अड्डे बिठाए गए। जब पूरे देश में अंडर प्रोडक्शन में बिजली होती थी तो हमारे इलाके को 24 घंटे बिजली मिलती थी। बुनकरों, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता था। आज हमारे लोगों पर मनमाना बिल थोपा जाता है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई जनता के तरफ से खड़ा होने वाला नहीं है। उनके ज़माने में जूट मिले, कताई मिलें, सिल्क की फैक्ट्रियां और चीनी मिलें लगाई गई। आज इन सब की बदहाली पूरी जगजाहिर है। चीनी मिल, घोसी की चीनी मिल, उसके 5 किलोमीटर के इलाके में इतनी बदबू आती है कि लोग अपना घर बेचकर भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। बताइए, घर बेचने की नौबत आ गई। लेकिन सर, चीनी मिल की आपने बात कही और बदबू की बात कह रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन सर चीनी मिल जहां भी अक्सर किसी भी रास्ते से गुजरिए, किसी भी जगह पे हो, वहां से थोड़ी सी तो बदबू आती है, क्योंकि गन्ना या फिर गुड़ की बात कही जाए तो वहां से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी बदबू नहीं, इतनी बदबू कि वो घर बेच के भाग रहे हैं। ये बदहाली है। उसको डाइल्यूट करने का कोई संसाधन नहीं बनाया गया। कल्पनाथ राय जी ने अपडेट करने का प्रस्ताव रखा था, आज तक कुछ नहीं अपडेट हुआ। उसको मतलब अपडेट करना था, इसकी जिम्मेदारी वहाँ पे उनके बाद में होने वाले सांसदों की थी। लेकिन वो किस नजर से देख रहे हैं? आप किस नजर से अपने समस्याओं में उलझे रहे। आप किस नजर से देख रहे हैं कि उस बदबू को किस तरीके से दूर किया जाए और कैसे उस चीज को बेहतर किया जा सकता था? अगर कोई बेहतरीन इंसान या फिर बेहतरीन कोई सांसद रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं आप ही को बता रही हूँ, आपके नज़र से उसको कैसे किया जाता? देखिए मैम, ढेर सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स बिठाए जाते हैं, बदबू को हटाया जाता है समय समय पर। वहाँ की जो व्यवस्था है राम भरोसे और भगवान भरोसे चलाई जा रही है। अच्छी टेक्नोलॉजी से उसको इम्प्रूव किया जाता। ढेर सारी चीज़ें, उस पर ध्यान देने वाला होना चाहिए, उसका गार्जियन होना चाहिए। गार्जियन तो उस क्षेत्र में ही नहीं आता है, तो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में वो कैसे सोचेगा, कैसे उसके बारे में समाधान प्रस्तुत करेगा, कैसे समाधान दिलाएगा? मौजूदा सांसद नहीं आते हैं, दौरा नहीं करते? अरे मैम, सांसद तो जेल में थे 5 साल, पार्लियामेंट में घोसी की कुर्सी खाली थी। कैसे जनता ने उन्हें जिता दिया? सर, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जनता का अब जो वोट है क्षेत्र के ही व्यक्ति को जाना चाहिए। फिर आपके क्षेत्र की जनता कैसे किसी जेल में व्यक्ति इंसान को, मतलब कैसे? जाहिर सी बात है, जरूर उनके अंदर कुछ काबिलियत आपके क्षेत्र की जनता ने देखा होगा, तभी जेल में रहते हुए भी उन्हें जिताया। नहीं मैम, ये राजनीतिक बुराई है। जाति और धर्म के आधार पर पार्टियों के पास जनता का वोट गिरवी है। जातिवादी और धर्मवादी, संप्रदायवादी जो व्यवस्था है, इसको ध्वस्त करके विकासवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। इस व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लड़ाई जारी है और हर जाति धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। जाति धर्म के आधार पर वोट लेकर ही जेल में रहने वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। और 5 साल तक पार्लियामेंट में हमारी कुर्सी खाली थी। हमें जेल में रहने वाला नहीं, जमीन पर चलने वाला नेता चाहिए, उस कुर्सी पर बैठने वाला नेता चाहिए और जनता के बीच रहकर जनता को अधिकार दिलाने वाला नेता चाहिए। इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये राजनीतिक बुराई को समाप्त किया जाएगा। अरविंद राजभर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने कहा जाता है कि इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी कोई है तो वो है भाजपा। भाजपा ने उन्हें आपके क्षेत्र से टिकट दिया है। अरविंद राजभर के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या लग रहा है, अगर वो जीत जाते हैं तो विकास करेंगे? अरे वो क्षेत्र के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। टिकट मिलने पर ही क्षेत्र में आते हैं, तो वो क्या करेंगे वो तो एक आम आदमी भी सोच सकता है। लेकिन उनके पिताजी के बारे में बात कहा जाए
ओम प्रकाश राजभर के बारे में। 2000 पूर्वांचल में काफी ज्यादा अगर दमखम की बात कही जाए तो एक दमखम वो रखते हैं, जनता उन्हें बहुत ज्यादा यूं कहा जाए सम्मान या प्यार मोहब्बत उनके ऊपर लुटाती है। यूं कहा जाता है कि पूर्वांचल की जनता अगर बात की जाए, खास करके ओबीसी समाज की बात कही जाए तो उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और पूर्वांचल में उनका एक नाम भी फेमस है कि पूर्वांचल में काफी ज्यादा दमखम है। सब तो फर्जी बात क्या है। लग रहा है, पिता के नाम पर जीत जाएंगे? नहीं, फर्जी बात है ये जो बातें आप बता रही हैं। अगर ऐसा होता तो अपने जाति को अधिकार दिलाने के नाम पर पार्टी बनाए, और आज तक उस अधिकार को लेने का इंतजार उनकी जाति कर रही है। उनके जाति की बस्तियां आज भी उसी हालात में हैं, और ऐसे नेताओं के बड़े बड़े की बिल्डिंगें बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लहलहा रही हैं। जाति के नाम पर जो ये कारोबार किया जा रहा है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये जनता का अधिकार दिलाने का, अपने जाति को अधिकार दिलाने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। अगर टिकट देना था तो राजभर समाज के हमारे किसी घोसी लोकसभा के व्यक्ति को दे देते। पिता के बाद पुत्र जब आता है तो ये राजतंत्र नहीं होता है। सरकार को राजतंत्र नहीं होता है। सरकार को लगा होगा कि राजभर के बेटा वहां पर यानी कि अरविंद राजभर सुधार कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं घोसी को, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। ये भी तो हो सकता है। घोसी में जो व्यक्ति रहा ही नहीं, घोसी के बारे में जानेगा कैसे? वो क्या जाने पीर पराई जिसके पाँव न फाटे बे भाई। जनता के बीच गया नहीं तो जनता की समस्या जानेगा कैसे, और जनता को समाधान कैसे दिलाएगा? ये सब ड्रामा है, और परिवारवाद को बढ़ाने का एक तरीका है। जातिवादी पार्टियां बाद में परिवारवादी हो जाती हैं और जनता के अधिकारों को अपने घर ले जाती हैं। तो वही विधायक का पद उनके पिताजी के पास है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में विधानसभा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी में जाकर सरकार चला रहे हैं। एक पांव सपा में है, दूसरा पांव भाजपा में है। ऐसे ढोंगी लोगों से जनता मुक्ति चाहती है। आप कह रहे हैं कि राजभर का पूरा परिवार जो है एक पैर सपा में और एक पैर आप भाजपा देख में। लीजिए ना, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी में थे वो, उसके पहले किस पार्टी में थे। एक भी पार्टी छुट्टी नहीं है। ये जनता की सेवा कर क्या करेंगे? घात लगाए बैठे हैं, कहाँ से घात लगाकर हम गद्दी पे बैठ जाएं। लेकिन सर ओम प्रकाश राजभर है, और अगर उनसे इस बारे में बातचीत भी किया जाता है कि अभी उस पार्टी में थे, इस पार्टी में क्या सोच कर है, होता है कि मैं जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता हूं, और जहां पर जनता के मुद्दों को महत्व दिया जाएगा मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। उनका साफ साफ ये बात कहना है। तो उनके हिसाब से अभी समाजवादी पार्टी में थे, उनको लगा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को नहीं उठा रही है, तो फिर उन्होंने बीजेपी में अपना कदम रख दिया। कहने और कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, ठीक है। सरकार नहीं बनी तो उसमें जाके बैठ जाएंगे। गद्दी चाहिए, बस गद्दी। जनता की सेवा करने का कोई उद्देश्य नहीं, गद्दी पर बैठने का उद्देश्य है। एन केन प्रकारेण उनको गद्दी पर बैठना है। तो गद्दी पर बैठने वालों का राज अब नहीं चलेगा। जनता का सेवक चाहिए। राजनीति जन सेवा का माध्यम होता है। जन सेवक बन के रहिए। अगर आपको जनता ने विपक्ष में भेजा है तो जनता की आवाज उठाइए। अगर सरकार में भेजा है तो जनता के लिए योजनाओं को ले आइए और काम करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सत्ता लोलुप आदमी हैं। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ढोंग नहीं चलेगा। विकास देख रहे हैं आप, आपके हिसाब से किस तरीके से घोसी का विकास होना चाहिए और किसको टिकट मिलना चाहिए, और वो कौन सा शख्स है जो विकास की ओर घोसी को ले जाएगा? आप ये बताइए, विकास कैसे? अगर ये कुछ करके आते, मंत्री थे इसके पहले भी। इसके बारे राजभर जी के बारे में? हाँ, 2018 में मंत्री बनाए गए, फिर मंत्री पद से हटाए गए, फिर दूसरे गठबंधन में जाके सरकार बनाना चाहते थे, नहीं बनी तो फिर इसी गठबंधन में आ गए। अरे ये इधर उधर तिगड़मबाजी चल रही है, ठीक है। तो इन तिगड़मबाजों से जनता मुक्ति चाहती है। और देखिए, अगर ये कुछ काम किए होते तो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास सड़कों वाला जो हमारा जिला है, थर्ड क्लास सड़कों में तब्दील नहीं हो जाता। मऊ से बलिया के तरफ जाइए, पूछिए बलिया कब आएगा, तो लोग बताएंगे जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू, बलिया शुरू। द्वारी घाट से गोरखपुर के तरफ जाइए, ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट है मैम, वहाँ पे जाइए, आपको पता चलेगा कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू, गोरखपुर शुरू। जहानाबाद से करहा के तरफ जाइए, करहा में खड़ा होकर पूछिए कहाँ से आजमगढ़ शुरू होगा, तो लोग बोलेंगे जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू वहाँ से आजमगढ़ शुरू। यानी कि किलोमीटर में कोई जवाब नहीं है। मतलब कि ये खराब पहचान वाला जिला
कैसे बना? ऐसे ही नेताओं के तिगड़मबाजी से बना है। भविष्य कैसे बनेगा उस जिले का, मैं ये अब आपसे जानना चाहूँ। आपने कमियां तो बता दी सर, लेकिन अब विकास कैसे होगा, वो कौन ऐसा शख्स है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। घोसी नवनिर्माण मंच किस तरीके से विकास देख रही है? इसका जवाब मैं देता हूँ। और घोसी को बर्बाद करने के लिए घोसी लोकसभा में जितने भी सांसद हुए हैं वो सब दोषी हैं, और सभी पार्टियों के सांसद हुए हैं, इसलिए सभी पार्टियां दोषी हैं। इसीलिए सभी पार्टियों को हटाकर जनता का प्रतिनिधि ले आने की कवायद चल रही है। घोसी का चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं और 400 पार के नारे पर नहीं, अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए नहीं, घोसी के मजबूत करने के लिए लड़ा जाना चाहिए। घोसी के मुद्दे हैं, हमारे यहाँ एम्स जैसी कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ अस्पतालों में दवाई नहीं है। सुग्गी चौरी में एक हॉस्पिटल खुला है हमारे यहाँ, आज तक उसमें स्टाफ नहीं बैठा, और उतना बड़ा रिसोर्स सरकार का बर्बाद हो गया। कोई जनप्रतिनिधि उठाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ रहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ नोएडा के तर्ज पर जो गीडा बना हुआ ऐसा कोई भी कॉरिडोर नहीं जिसमें हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारे यहाँ रोजगार, व्यापार, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए चुनाव लड़ा जाए, और हमारे यहाँ का सांसद जो बने वो इस मुद्दों पर चुनाव लड़े, तब जाके हमारे घोसी का कायाकल्प होगा। फिर हमारा जो लोकसभा, जो विकसित लोकसभा था, जहाँ पर कमीशन खाकर एक काम नहीं किया गया, वो विकसित लोकसभा फिर से हम लोग बनाएंगे। आपने तो बता दिया कि इन चीजों का विकास होगा, ये सारी चीजों का निर्माण होगा, तब जाकर घोसी विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन वो करेगा कौन? आप तो बसपा पे भी ब्लेम लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे भी लगा रहे हैं, भाजपा पे भी लगा रहे हैं, तीनों प्रत्याशियों पे लगा रहे हैं, फिर आखिर करेगा कौन? सर मैं ये जानना चाहता हूं। चौथा विकल्प चाहिए घोसी की जनता को, जो घोसी को के सभी संपूर्ण जनता को, घोसी के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चले। अगर सड़क बनेगी तो हर बिरादरी के लोग चलेंगे, अगर यूनिवर्सिटी खुलेगा तो हर जाति धर्म के लोग पढ़ेंगे, अगर फैक्ट्री लगेगा तो घोसी लोकसभा के लोगों को घोसी लोकसभा के अंदर रोजगार करने का अवसर मिलेगा। हमारे लोगों को रोजगार के लिए और कारोबार के लिए दूसरे जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लोग किराएदार बने हुए हैं और उनके लोग मकान मालिक बने हुए हैं, उनके लोग फैक्ट्री मालिक बने हुए हैं, हमारे लोग मजदूर बने हुए हैं। हमें इस किराएदारी से, हमें इस मजदूरी से मुक्ति चाहिए। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे अपने घर में रहकर ही अपने घर के पास इंजीनियरिंग करें और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और हमारे लोगों का इलाज हमारे लोकसभा के अंदर हो। हमें अगर प्लेटलेट चढ़ाना है तो बीएचयू रिफ़र किया जाता है, हमें जाँच करानी है तो गोरखपुर एम्स भेजा जाता है। अब रिफ़र करने वालों को घोसी लोकसभा से रिफ़र कर दिया जाएगा और घोसी लोकसभा का लोकतंत्र और जनता का राज ले आया जाएगा। और इसी के साथ घोसी नवनिर्माण मंच चौथा विकल्प देने जा रहा है। अगर पार्टियां नहीं मानती, पार्टियों से एक अंतिम निवेदन है मेरा, इन तीनों दलों से निवेदन है कि ये जो तीनों प्रत्याशियों को, बाहरी और निरंकुश प्रत्याशियों को उतारा, इन तीनों को बदलें और जनता के बीच का, घोसी लोकसभा के अंदर का और घोसी लोकसभा के लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल होने वाले प्रत्याशी को उतारें, तब तो जनता मानेगी। नहीं तो जनता इस बार जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को कठोर सबक सिखाएगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी, घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बसपा पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा की पार्टी हो, तीनों के प्रत्याशियों के बारे में बात कही जाए तो उन्होंने कहा कि कभी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा होता है किसी भी चुनाव में। अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो जो तीनों प्रत्याशियों को टिकट मिला है तीनों ही पार्टियों से, तीनों के तीनों काम करने वाले नहीं हैं, इनके क्षेत्र के नहीं है। इनका मेन मुद्दा है कि जनता की आवाज उठाने वाला व्यक्ति वही बेहतर हो सकता है जो उस
उस क्षेत्र का हो। तो इनका यही कहना है कि अब घोसी नव निर्माण मंच जनता की आवाज को लेकर जिस तरीके से चल रही है, यानी कि उसी क्षेत्र के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर उतारेगी और घोसी की जनता, मऊ की जनता जो है अब उसी व्यक्ति को अपना वोट देगी जो उस क्षेत्र का होगा। इन लोगों का ओवरऑल एक ही बात है कि विकास नहीं हुआ है, एम्स नहीं बना है, लोग रेफर कर देते हैं। सड़कों की बात कही जाए तो लोग ये नहीं कहते कितने किलोमीटर बाद आपका ये जिला पड़ेगा, लोग ये कहते हैं कि जहां से रोड आपको सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग का दिखेगा, सही ढंग का दिखेगा और रोड पर आप सही से चल पाएंगे, समझिए वहीं से वो रास्ता शुरू हो जा रहा है उस जिले का। यानी कि किलोमीटर से आकलन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सड़कें बेहद ही खराब है, जैसा कि बद्रीनाथ जी ने कहा। तो इनका कहना है कि जिले का अगर व्यक्ति होगा तभी जाकर घोसी का, मऊ का विकास होगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।